हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? जैसा कि आप लोगों को लगातार हमारे चैनल से, राठौर ब्रदर्स के चैनल पर आप लोगों को लगातार हर सब्जेक्ट की क्लासेज अवेलेबल हो रही हैं। अब आप लोगों के पास सामने में हमारी पूरी टीम, बाहुबली टीम जो थी वो आ चुके हैं और सभी आपके लिए महादेव बैच में आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे इसी बैच के जरिए आप बिहार दरोगा, बिहार एसआई में आप लोगों का सिलेक्शन होगा और इस पावन महीने, सावन के महीने में आप लोगों पे महादेव की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसी क्रम में हम लोगों के बायोलॉजी सेक्शन में आप लोगों का पहला क्लास हम लोगों ने सेल पे डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने सेल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किए थे, उसके कॉन्सेप्ट को देखा था, उसके कंटेंट को देखा था और सेल में क्या क्या कोशिकांग होते हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, किस प्रकार वो काम करता है, ये तमाम चीज़ें हमने देखी थी। और इसके लिए कौन कौन से साइंटिस्ट थे, क्या क्या उन्होंने सेल थ्योरी में बताया, किस किस डेवलपमेंट को लेकर वो आगे बढ़े, और आगे हमने इन तमाम चीज़ों को देखा था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सेल के क्लास से यह बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि किस प्रकार हमें सेल में क्वेश्चंस को देखना होता है और सेल के कॉन्सेप्ट को हमें समझना होता है। आज इसी क्रम में हम लोग दूसरी क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। जो क्लास है आज हम लोगों का न्यूट्रिशन, पोषण, जिसमें हम लोगों को तमाम प्रकार के विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना होगा। आखिर ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए क्या, क्यों पढ़ना, हमें विटामिन या प्रोटीन्स, हमें न्यूट्रिशन के बारे में क्यों पढ़ना? बचपन से सुनते आए हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही क्या होता है, एक स्वस्थ दिमाग रहता है। और जब आप लोग एसआई के लिए आ रहे हैं, दरोगा के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पर तो आपके शरीर की शारीरिक स्वस्थता तो बहुत मायने रखती है। और जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आपका मानसिक संतुलन, मानसिक स्वस्थता नहीं बनेगी। और ये दोनों जब अगर आपके गड़बड़ होंगे तो आप अपने परफॉर्मेंस को, आप अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि आपका ड्यूटी का जो शेड्यूल होता है वो बहुत ही हेक्टिक होता है। सबसे अगर ज़्यादा अगर कहीं पर हेक्टिक शेड्यूल होता है किसी भी ड्यूटी में, तो जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं। और आप लोग सभी यहाँ से जाने के बाद, एग्जाम सिलेक्शन से के बाद, आप लोग सभी क्या करेंगे, एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनेंगे और वहाँ पे आप लोगों का 24/7 की ड्यूटी होती है। तो उसके लिए क्या जरूरी होगी, आपके शरीर क्या होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, तंदुरुस्त होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो क्या आप ड्यूटी सही से कर पाएंगे? पता चला चोर जा रहा है, चोर आपसे आगे दौड़ के निकल गया, वो आया आपको टाटा बाय बाय करके निकल जा रहा है। लेकिन अगर आप चोर से ज्यादा मजबूत होंगे किसी भी अपराधी से, तो तब तो आप अपराधी को पकड़ सकते हैं, अपराध को कंट्रोल करेंगे। उसके लिए क्या चाहिए, आपका एक मजबूत शरीर चाहिए, और उस मजबूत शरीर के साथ साथ एक मजबूत मानसिक संतुलन भी चाहिए। अब ये तो नहीं है कि हम किसी भी अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं तो पता चला कि उसके कारण जितने भी निर्दोष लोग हैं उनको हम परेशान कर रहे हैं। ये तो नहीं होना चाहिए। तो इसी सब चीजों को देखना है। तो आखिर ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जहाँ से हमको किस प्रकार का न्यूट्रिशन मिलता है, और अगर वो नहीं होगा तो किस प्रकार के डिजीज हमें हो सकते हैं। क्लियर? तो अगर इस न्यूट्रिशन को देखें तो न्यूट्रिशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मेजर, माइनर, मुख्य, गौण। अगर हम मुख्य न्यूट्रिशन की बात करें तो मुख्य न्यूट्रिशन में आपके बेसिकली तीन आते हैं। कौन कौन से आते हैं इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये आपके क्या आते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। और माइनर में आपके क्या आते हैं, विटामिन एंड आपके मिनरल्स, विटामिन और खनिज लवण, खनिज पदार्थ, ये जो है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ग्रुप मुख्य पोषण के स्रोत को दर्शा रहा है, इनमें से कौन सा ग्रुप भोजन के गौण पोषण स्रोतों को दर्शा रहा है। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। इसमें भी आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर हमारे, यानी इसका ये मतलब हुआ कि हमारे बॉडी के सर्वाइवल के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही है, इस इन तीनों से, कार्बोहाइड्रेट,
वसा और प्रोटीन से। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक चीज ध्यान रखना है, नोट करके, अगर हमारी ऊर्जा की जरूरत प्रोटीन से अगर पूरी हो रही है, ऊर्जा की जरूरत अगर प्रोटीन से पूरी हो रही है, तब फिर ये हमारे सर्वाइवल के लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है। क्यों? अगर प्रोटीन से अगर हमें ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाएगी तो हम कभी सर्वाइव अच्छे से नहीं कर सकते हैं। हम लोग जल्दी ही क्या होंगे, हमारे नाम का पूरी सब्जी बटेगा, मतलब हम लोग जल्दी ही क्या हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त करेंगे। हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा अगर हमारी ऊर्जा की जरूरत प्रोटीन से अगर पूरी होती है। तो इसका मतलब हो गया, अगर आपका शरीर आपकी ऊर्जा के लिए आपके बॉडी के प्रोटीन का यूज कर रहा है, प्रोटीन क्या है, हमारे मसल्स से बने हुए हैं, हमारे मसल्स में क्या है, प्रोटीन, अगर वो हमारा मसल्स ही हमको ऊर्जा देना शुरू कर देगा, तो इसका मतलब क्या है, हमारे मसल्स डीके करना शुरू होंगे और हम क्या होंगे, जल्दी ही मर सकते हैं। और हमारे नाम का पूरी सब्जी बटेगा, तो उस पूरी सब्जी को नहीं बंटवाना है अभी अपने नाम का इतना जल्दी। तो इसके लिए जरूरत है, हमारी ऊर्जा की जरूरत है, वो कहाँ से पूरी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से और वसा से, कार्बोहाइड्रेट से और फैट से। क्लियर? तो यहाँ पर ये अभी तक से हमने क्या देखा, दो पॉइंट्स देखे। पोषण, पोषण के दो भाग होते हैं, कौन कौन से, मुख्य भाग, मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व में कौन से आएंगे, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। गौण में कौन से आएंगे, विटामिन और खनिज लवण। क्लियर? एक पॉइंट और आपको यहाँ पे नोट कर लेना है कि हम लोग पानी पीते हैं, जल, वाटर को हम लोग पीते हैं, क्या इस वाटर से हमें कोई एनर्जी मिलता है? वाटर से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलता है, इससे हमें जीरो कैलोरी मिलता है। यानी वाटर पीने से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलता, तो फिर हम वाटर पीते क्यों हैं, ताकि हमारे बॉडी का जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रहे, हमारा बॉडी हाइड्रेटेड रहे, डिहाइड्रेट नहीं हो। क्यों? अगर आप लोग देखते होंगे कि फिजिकल एकेडमी के लिए जाते हैं आप लोग, फिजिकल के लिए जाते हैं जब, तो वहां पर क्या कहता है कि अच्छे से पानी पी के आओ, पूरा पानी पीते रहो, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो उनका क्या होता है, सिलेक्शन में वहां पर फिजिकल की जब वो टेस्ट दे रहे होते हैं तो वो लोग क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। क्यों? डिहाइड्रेशन के कारण उनका बॉडी वो उस समय पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता है और वो वहीं पर क्या होते हैं, पस्त हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, गस्त लग जाता है। तो इससे बचना होता है। तो बॉडी को क्या चाहिए, हाइड्रेशन, पानी की जरूरत होती है, ताकि जितने भी आपके हमने जो भी खाया, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, जो भी प्रोटीन हमने खाए हैं, उसको पचाने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। और वो मीडियम कौन देता है, दूसरी चीज, ब्लड में हमारे क्या है, लगभग 80% क्या है, हमारा वाटर ही है। तो उस ब्लड के भी क्या चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी में चाहिए। तो वाटर की जरूरत इसलिए है ताकि हमारा बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके, लेकिन बॉडी को इससे कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। क्लियर यहाँ तक? आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से विटामिन होते हैं और उन विटामिन के कमी से क्या क्या बीमारी हो सकती है और उनका कौन कौन सा मुख्य स्रोत होता है। क्लियर? तो अब हम लोग विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम विटामिन के बारे में चर्चा करें तो विटामिन की दो कैटेगरी होती है। वसा में घुलनशील, फैट सॉल्युबल विटामिन, जल में घुलनशील, वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब हमें यह देखना था कि ऐसे कौन से विटामिन हैं जो वाटर सॉल्युबल है और ऐसे कौन से विटामिन है जो फैट सॉल्युबल है। तो ये आपको याद रखना है और इसके याद रखने का मैंने आपके लिए एक प्यारा सा ट्रिक बनाया है, उसको आप लोग जरूर रखेंगे ध्यान। कीड़ा कहाँ सॉल्युबल हो जाएगा, फैट में सॉल्युबल हो जाएगा। और पानी में कौन सॉल्युबल होगा, बस कीड़ा कहाँ सॉल्युबल होगा, यानी हमारे कौन कौन से विटामिन, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। कीड़ा, कीड़ा जो होगा वो वसा में सॉल्युबल हो जाएगा, घुलनशील। और बस, बस में हमारे विटामिन बी और विटामिन सी ये क्या होंगे, ये पानी में सॉल्युबल होंगे। इसीलिए हमें इनकी जरूरत रेगुलर होती है। क्यों? जब हम लोग यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, मूत्र विसर्जन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, पानी में ये घुलनशील होने के कारण हमारे यूरिन के थ्रू ये विटामिन क्या होते हैं, हमारे बॉडी के जरिए बाहर निकलते हैं। तो इसीलिए हमको इनकी बार बार
रेगुलर इंटरवल पे जरूरत होती है, तो विटामिन बी और सी का हमें बार बार अपने इंटेक में, हमारे भोजन में क्या होना चाहिए, इसकी मात्रा होनी चाहिए। बाकी ये सब जो विटामिन है ये क्या है, हमारे फैट में सोल्यूबल है, यानी हम अगर मोटे हो रहे हैं, तो कोई अगर मोटे हैं तो कहिए कि अरे तुम्हारे में विटामिन बहुत ज्यादा है, कोई अगर कहे चर्बी ज्यादा है तो कहिए कि चर्बी तो ज्यादा है, इसीलिए तो मेरे में इतने सारे विटामिन भी स्टोर हैं। ये हंसी मजाक का पार्ट है, यानी जो ज्यादा मोटे होंगे उनमें विटामिन को स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वो कहाँ सोल्यूबल होते हैं, फैट में सोल्यूबल होते हैं। क्लियर। अब हम लोग एक एक करके डिफरेंट टाइप्स के जो विटामिन है उनके सोर्स और उससे होने वाले विभिन्न प्रकार की बीमारी, अगर उसकी कमी से अगर कुछ होता है तो उसको हम लोग देखते हैं। क्लियर। फर्स्ट लिखिए विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। इसे और किस नाम से जाना जाता है, रेटिनॉल। क्लियर। यानी आप ये समझें कि विटामिन ए की जरूरत किसके लिए होती है, हमारी आंखों के लिए। बचपन से सुनते आए होंगे, अगर आंख की रोशनी कमजोर हो रही है, आंख में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो गाजर खाओ। गाजर में क्या होता है, विटामिन ए। विटामिन ए उसका दूसरा नाम क्या है, कैरोटीन भी कहते हैं इसे। जो भी आप लोग बचपन से सुनते पढ़ते आए हैं, सब उसी चीज का यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन है। बचपन में गाजर खाते थे, कहते थे ना कि गाजर खाओगे तो आंख का रोशनी बढ़ेगा। क्लियर। क्यों, क्योंकि उसमें विटामिन ए ज्यादा होता है। ठीक है। तो और इससे अगर विटामिन ए की कमी होगी तो विटामिन ए की कमी से होने कौन सा हमारा अंग खराब होगा, आंख। आंख से संबंधित रोग। आंख से संबंधित रोग क्या क्या हो सकते हैं, जीरोप्थेल्मिया, रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। क्लियर। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपके एक आपका होता है क्या, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। एक आपका होता है आंख से रिलेटेड डिजीज, क्या, कलर ब्लाइंडनेस। क्लियर। तो ये कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो आपके विटामिन ए की कमी से नहीं होता है, वो जेनेटिक डिजीज है। वो हमारे सेक्स क्रोमोजोम में, जो हमारा एक्स क्रोमोजोम जब उसमें कुछ गड़बड़ी होती है, तब जाके हमारे क्या होते हैं, हमें कलर ब्लाइंडनेस होता है। और जो भी रेलवे की तैयारी करते होंगे उनको पता होगा कि कलर ब्लाइंडनेस होना कितना बड़ा गुनाह हो जाता है उनके लिए। उनका सिलेक्शन होने के बावजूद भी अगर कोई स्टूडेंट कलर ब्लाइंडनेस से अगर पीड़ित होते हैं तो उनका फाइनल रिजल्ट नहीं बन पाता है। तो ये चीजें, और वो हमारे हाथ में नहीं, वो क्या है, जेनेटिक डिजीज है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो गया, आंख से संबंधित होता है विटामिन ए, और इसमें कौन सी बीमारी होती है, जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया में क्या होता है, आंखों का सूखापन, मतलब हमारे आंखों में जो आंसू बनती है, आंसू की जो ग्रंथि है, लैक्रिमल ग्लैंड, वहां पर आंसू बनना इसका क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आंखों में सूखापन हो जाता है। मतलब अगर कोई पर्सन अगर किसी घटना को देख के रोता नहीं है, या किसी घटना को देख के उसमें आंसू नहीं बन रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है वो निर्दयी है। हो सकता है उसको जीरोथेल्मिया भी हो सकता है। क्लियर। ये मत समझ लीजिएगा कि वो निर्दयी है। और इसके मेजर सोर्स क्या हो जाते हैं, आपके गाजर, फल फल ये सब जो हैं, यहाँ पर आपके मेजर सोर्स हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें विटामिन, नेक्स्ट विटामिन कौन सा है हमारा, विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल। और यह एकमात्र विटामिन है जो हमारे बॉडी में क्या होता है, इसका सिंथेसिस होता है, ये बन सकता है। कब, जब हम सुबह के सूर्य प्रकाश में, अब ये नहीं 12 बजे के दिन के सूर्य प्रकाश में जाके खुला दे बैठ जाइए और कहिएगा कि हम विटामिन डी हम ले रहे हैं। ये सुबह के सूर्य का प्रकाश जो सूर्योदय के समय का होता है, उस समय सूर्य के प्रकाश से क्या होता है हमारी बॉडी में, विटामिन डी जो हमारे स्किन के नीचे होता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है, तो बिलो द स्किन, हमारे स्किन के नीचे। एकमात्र विटामिन जो हमारे बॉडी में निर्माण होता है।
एकमात्र विटामिन जिसका निर्माण शरीर में, और यह किसके लिए जरूरी है? यह हमारे हड्डियों के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि यह क्या करता है? कैल्शियम के स्टोरेज को इंश्योर करता है। तो हमारे हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम। यानी अगर विटामिन डी की कमी होगी तो हमें कौन सा बीमारी हो सकता है? हमारे शरीर का कौन सा भाग डिस्टर्ब होगा? तो हमारे हड्डियों में कमजोर होंगे, हड्डी में कमजोरी। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो अब ये किस टाइप के इसमें हड्डी की कमजोरी और कौन से होते हैं? तो इससे होने वाले कौन कौन से डिजीज होते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाले? आपके रिकेट्स, विटामिन डी की से होने वाली कमी किसमें होते हैं? बच्चों में। इसके अलावे आपका क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? जैसे ये हमारा हड्डी है, क्लियर? इस हड्डी में क्या है? हमारे हड्डी में आपके ये कैल्शियम सब यहाँ पे हमारे हड्डी में बने हैं। लेकिन क्या होगा जब ये हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी होनी शुरू हो जाएगी, तब इस हड्डी में से जो ये कैल्शियम है ये क्या होना शुरू होंगे? ये हमारे बॉडी से निकल करके ब्लड में मिलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ से ये निकल के ब्लड में चले जाएंगे, यहाँ से ये निकल के ब्लड में ये मिल जाएंगे, ब्लड में ये घुल जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा? हमारे ये हड्डी में क्या होंगे? छेद बनना शुरू होगा, पोर बनेंगे, छिद्र। तो उसी के कारण क्या हो गया? हड्डी में क्या हो गए? छेद बन रहे हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया? ऑस्टियोपोरोसिस। यानी हड्डी क्या हो रहा है? कमजोर बन रहे हैं। बोन की डेंसिटी, हड्डी का घनत्व क्या हो रहा है? वो कम होता जा रहा है। इससे क्या होंगे? हमारे हड्डी भी कमजोर होंगे। इसके अलावा इसमें एक और क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया। ये भी क्या है? विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। ये किस में होते हैं? एडल्ट में होते हैं। क्लियर? अभी तक हमने 3 चीज समझा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मेजर माइनर, विटामिन बी, और उसके लिए क्या क्या चाहिए। इसके अलावा हमने देखा विटामिन में हमने 2 चीज समझा, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील। जल में अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन को डिस्कस कर रहे हैं। विटामिन ए का हमने डिस्कशन कर लिया, विटामिन डी। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ रहे हैं विटामिन ई। विटामिन ई, इसका क्या केमिकल नेम है? इसे क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। अब ये विटामिन क्यों जरूरी होता है? इस विटामिन के लिए क्या है? इस विटामिन का अगर इंटेक करते हैं, अगर आप लोग जितने भी लोग जो भी थोड़ा सा अपने चेहरे, अपने बॉडी को लेकर के थोड़ा सा भी सेंसिटिव होंगे, खास करके लड़कियां, वो क्या होती हैं? अपने सुंदरता को बनाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए तमाम प्रकार के कॉस्मेटिक्स का यूज करते हैं। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, अब लड़के भी जो हैं वो अपने सुंदरता, अपने आप को सुंदर दिखने के लिए क्या पार्लर वगैरह जाते हैं। तो वहां पर जाते हैं तो कहते हैं कि मसाज कर दें। जो वहां पर आपको जो सर्विस देने वाला बॉय जो रहता है कहता है कि सर मसाज कर दें, सर अच्छा मसाज कर देंगे। बोलिएगा तो विटामिन ई की गोली डाल के मसाज कर देंगे। यानी ये क्या है? विटामिन ई जो है ये हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट, सौंदर्य प्रसाधन वाले जो भी तत्व हैं उसमें ये पाया जाता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। सौंदर्य प्रसाधन वाले जितने भी आपके साधन हैं, चाहे आपके कॉस्मेटिक्स हो गए, चाहे आपके फेयर एंड लवली हो गए, चाहे जो भी हो गए, उसमें ये पाया जाता है। तो इसीलिए क्या होते हैं? ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। इसीलिए इसका अदर नेम क्या है? इसे हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ब्यूटी विटामिन। और जब आप ज्यादा सुंदर दिखेंगे तो लोग आपको टोकना शुरू करेंगे। तो इसीलिए आप समझिए कि अगर आप ज्यादा सुंदर दिखेंगे तो लोग आपको टोकना शुरू करेंगे, अगर क्या बात है, आज तुम्हारे चेहरे पर से तो नूर बरस रहा है। तो तुमको लोग ज्यादा टोकेंगे। यानी जितना ज्यादा आप सुंदर दिखेंगे लोग आपको उतना टोकेंगे। इसलिए आपके क्या हो गया? ब्यूटी विटामिन, विटामिन ई। कौन सा? ब्यूटी विटामिन, टोकोफेरॉल। क्लियर? यानी
ये कहाँ पर, इसके लिए क्या जरूरी है, ये हमें क्या कर रहा है, हमारे स्किन को ग्लो कर रहे हैं, हमारे एज को क्या करते हैं, मतलब अगर हम 70 साल में भी हैं और अगर हम विटामिन ई का अच्छे से सेवन कर रहे हैं, विटामिन ई हमारे बॉडी में प्रचुर मात्रा में है, तो हम 70 साल में होने के बावजूद भी क्या कहते हैं कि अरे इतना उम्र होने के बाद भी लग रहा है जैसे ये 50 साल का ही है, ये 40 साल का ही है। क्यों? क्योंकि उसके स्किन का ग्लो क्या है, मेंटेन है। तो इसीलिए यानी अगर ये विटामिन की कमी होगी तो इसके कमी होने से क्या होगा, कमी होने से एजिंग इफेक्ट आएगा, मतलब आप में बुढ़ापापन नजर आएगा। इसके अलावा इसके कमी से क्या होता है, बांझपन भी होता है। अब ये मत समझिएगा कि ये बांझपन जो है सिर्फ महिलाओं में हो सकता है, ये बांझपन पुरुषों में भी हो सकता है। उनके भी फर्टिलिटी, फर्टाइल ऑर्गन जो है, जो फर्टाइल सिस्टम जो है उनका, आपके जो स्पर्म स्पर्म का फर्टिलिटी पुरुषों का भी क्या हो सकता है, वो कम हो सकता है, उनकी भी इनफर्टिलिटी होती है। तो इसलिए बांझपन सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं होता है, बांझपन पुरुषों में भी हो सकता है। तो ये समझ में आया कि विटामिन ई क्या है, कितना जरूरत है हमारी सुंदरता के लिए, हमारे रिप्रोडक्शन के लिए, तमाम चीजें इसके लिए जरूरत होती हैं। अगर इसके हम सोर्स की बात करें तो ये कहाँ मिलता है, इसका स्रोत क्या है, इसका स्रोत क्या है, अलमंड, बादाम। अब ये बादाम मूंगफली वाला बादाम नहीं, ये जो हम लोग कहते हैं ना कठ बादाम, कागजी बादाम, वो वाला बादाम अलमंड में मिलता है। इसके अलावे देखेंगे इसका सोर्स क्या है, पीनट है। इसके अलावे देखेंगे इसका सोर्स क्या है, स्पिनेच, पालक है। तो ये तमाम चीजें क्या हैं, इसके विटामिन ई के सोर्स हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा कौन सा विटामिन है, विटामिन के। विटामिन के, इसे इसका अगर रासायनिक नाम देखें, केमिकल नेम, तो इसे कहते हैं फाइलो क्यूनॉन, फाइलोक्यूनॉन। अगर इसमें हम बात करें तो इसके 3 कैटेगरी होते हैं विटामिन के, विटामिन के कौन कौन से, विटामिन के 1, विटामिन के 2, विटामिन के 3। विटामिन के 1 एंड के 2 जो होते हैं ये क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक रूप से। और विटामिन के 3 क्या है, इसको आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से बनाया भी जाता है। तो फाइलोक्विनोन किसका नाम है, केमिकल नेम, के 1 का। के 2 को क्या कहते हैं, मेनाक्यूनाइन। और के 3 को क्या कहते हैं, मेनाडाइन। क्लियर? तो ये विटामिन के का हमने क्या देखा, फाइलोक्विनोन, इसके 3 वेरिएंट हमने देखे, के 1, के 2 एंड के 3। आपसे ये पूछा जा सकता है कि मेनाडाइन किसका नाम है, के 2 का या के 1 का, और इसमें से कौन से हमारे क्या है, नेचुरली जो बनते हैं और कौन आर्टिफिशियली हम लोग बना सकते हैं। तो के 1 के 2 क्या है, नेचुरली बनते हैं, और के 3 क्या है, आर्टिफिशियली। क्लियर? और विटामिन के किस लिए जरूरी होता है, यह ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त के थक्का बनाने में, इसमें यह मदद करता है, रक्त का थक्का बनाने में। यानी अगर रक्त का थक्का बनाने में अगर दिक्कत हो रही है, अगर किसी का कहीं पर कट गया और किसी पर कहीं इंजरी हो गई, इंजरी होने के बाद से अगर उसका ब्लड रुक नहीं रहा है, तो वहां पर उसके लिए क्या होती है, किसी उस पर्सन के लिए सर्वाइवल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए क्या है आपका, यह जो है रक्त का थक्का बनाने में कौन हेल्प करता है, तो विटामिन के। तो ये तमाम चीजें आप लोग को ध्यान रखना है। अभी हमने क्या देखा, कौन कौन से विटामिन हमने देखे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। यानी जो वसा में घुलनशील जितने भी विटामिन थे, कीड़ा, कीड़ा वाले विटामिन, उसका हमने यहाँ पर काम तमाम कर दिया। कीड़ा को हमने क्या किया, सफा चट कर दिया, कीड़ा खा पी के हम लोग पचा लिए। अब हम लोग चल रहे हैं किधर, पानी में घुलनशील विटामिन की तरफ। विटामिन सी, इसे ही हम क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। अब एक चीज यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, जब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अम्ल क्षार लवण,
तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि लाल लिटमस को ब्लू करना, ब्लू को लाल करना, यह कौन करता है? ब्लू लिटमस को लाल कौन करता है? तो एसिड। लाल को ब्लू कौन करता है? बेस। तो अब यहाँ पर देखें कि ये क्या है, विटामिन सी क्या है, यहाँ पर इसमें क्या रहा है? एसिड। तो यानी आपसे क्वेश्चन इस रूप में भी आ सकता है, इसमें से कौन सा विटामिन लिटमस टेस्ट को पास कर सकता है, इसमें कौन सा विटामिन ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये सब चीजें जब हम लोग वहां पर आएंगे तो वहां पर इन चीजों को हम लोग और डिटेल में देखेंगे। ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ पर इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, ये कहाँ पे मिलता है ज्यादातर? जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट हैं, सिट्रस फ्रूट कहने का मतलब खट्टे फल, उन सभी चीजों में यह पाया जाता है, चाहे वो आपके आंवला हो, नींबू हो, संतरा हो। इसके अलावा यह अमरूद में भी पाया जाता है, यह आपके पपाया में भी रहता है। इसके अलावा यह आपके हरी मिर्च में भी होता है। अब हरी मिर्च में कैसे होता है? हरी मिर्च को खाने के बाद क्या करते हैं हम लोग? सी करते हैं, यानी विटामिन सी। ये याद करने के लिए मैंने बताया है। इस तरह से नहीं होगा कि सी कर रहे हैं इसमें विटामिन सी आ गया। तो हरी मिर्च में भी आपके क्या होते हैं? विटामिन सी। इसकी कमी से होने वाले रोग क्या होते हैं? कमी क्या करेगी? कौन सी रोग? स्कर्वी। क्लियर? स्कर्वी में क्या होता है? हमारे गम ब्लीडिंग, हमारे मुख में जो आपके क्या होते हैं, अगर आप कुछ फल उल खाते हैं तो उसको खाने के बाद क्या होता है, हमारे मसूड़ों से जो खून आना शुरू होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? स्कर्वी के रूप में देखते हैं, गम ब्लीडिंग कहते हैं। इसके अलावे यह विटामिन सी किस चीज में हमें हेल्प करता है? यह आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आरबीसी के आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। क्लियर? अब हम लोग जा रहे हैं, हमने अभी तक से विटामिन 5 विटामिन को हमने कवर कर लिया। अब जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं विटामिन बी। एक्चुअली विटामिन बी नाम का कोई एक खास विटामिन नहीं होता है, इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्लियर? क्योंकि इसमें एक विटामिन है, तो जैसे अभी हमने देखा विटामिन आपके के में भी क्या है? K1 K2 K3। इसी प्रकार आपके विटामिन डी में भी, यहाँ नोट कर लीजिएगा आप लोग। विटामिन डी में भी आपके दो टाइप के होते हैं, विटामिन D2, विटामिन D3। विटामिन D2 को क्या कहते हैं? एग्रोकैल्सिफेरॉल। और विटामिन डी को कोलेकैल्सिफेरॉल। क्लियर? विटामिन D2 को क्या कहते हैं? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। विटामिन D2 को एर्गोकैल्सिफेरॉल, और D3 को क्या कहते हैं? कोलेकैल्सिफेरॉल। क्लियर? तो अभी तक से हमने क्या देखा? ये तमाम चीजें। अब हम लोग जब देख रहे हैं विटामिन बी, विटामिन बी में आपको एक नहीं, आपके लगभग 8 विटामिन होते हैं। कौन कौन सा? विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। ये टोटल विटामिन मिलके ही क्या कहलाते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्लियर? तो विटामिन बी का जो नाम होता है इसे हम क्या कहते हैं? थायमीन। विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमीन। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 को नियासिन। विटामिन B5 को
विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9, विटामिन B12, विटामिन B9 को क्या कहते हैं, फॉलिक एसिड, और विटामिन B12 को कोबालामाइन। तो ये आपके नाम हो गए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन हैं यहाँ पर आपके सामने हैं। और यहीं पर आपसे क्या पूछा जाता है कभी कभी कि इनसे होने वाले कौन से डिजीज होते हैं। तो विटामिन B1 की कमी से होने वाले क्या रोग होते हैं आपके, बेरी बेरी। विटामिन B1 के कमी से होने वाले रोग क्या हैं, बेरी बेरी। क्लियर। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि विटामिन बी कोई एक विटामिन नहीं होता है, इसमें इतने सारे विटामिन क्या हैं आपके इंक्लूड होते हैं। अब यहीं पर आपसे पूछेगा कि किस विटामिन में कोबाल्ट मेटल होता है, तो आपके किस में होते हैं, विटामिन B12 में, कोबालामाइन। क्लियर। और इसका भी कहाँ पर यूज किया जाता है, अगर आप देखेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि ब्लड कैंसर के लिए या कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा मेटल का यूज करते हैं, तो वहाँ पे कोबाल्ट का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगर इसके आगे हम लोग देखें तब हमारा अब क्या बच रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, जो हम लोगों के बॉडी में क्या है, किस रूप में रहता है, ये शर्करा के रूप में। इसमें भी देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स के क्या होते हैं, 3 कैटेगरी होते हैं। मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। एकल शर्करा, द्वि शर्करा एंड बहु शर्करा। अब एकल शर्करा कहने का मतलब वो ऐसे ग्लूकोज होंगे, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जिसमें एक ही टाइप के क्या होंगे आपके, ग्लूकोज होंगे, एक ही टाइप के शर्करा होंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल्स आप देखें, इसमें कौन कौन से होते हैं, ये सब आपको नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा कि इनमें से कौन एकल शर्करा है, कौन द्वि शर्करा है, कौन पॉली शर्करा है, कौन बहु शर्करा है, मोनोसेक्राइड्स है, कौन डाइसेक्राइड्स है, कौन पॉलीसेक्राइड्स है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे इसी रूप में आते हैं और आपको ये चीज ध्यान रखना है। और साथ ही यहाँ पर इसके कुछ स्पेसिफिक नेम करके आएंगे, कुछ विशेष नाम। जैसे आपका अपना पुकारू नाम घर पे कुछ होगा जो मम्मी पापा आपको प्यार से बुलाते हैं, आपके सोना बाबू आपको कुछ और नाम से बुलाते होंगे, लेकिन आपका जो ऑफिशियल नेम है, जो आपके आपके मार्कशीट में इंक्लूड है, आपके जो आपके आइडेंटिटी कार्ड में जो इंक्लूड है, वो कुछ और नाम होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, कुछ इसके कॉमन नेम होते हैं और कुछ इसके स्पेसिफिक नेम। हम उन तमाम चीज़ों को देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर मोनोसेक्राइड्स में देखें तो मोनोसेक्राइड्स में आपके कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। क्लियर। कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। अब अगर हम फ्रुक्टोज की बात करें, इसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर। अगर हम गैलेक्टोज की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेन शुगर। क्यों, देखें अब ग्लैक्टोज में क्या है, गैलेक्टो वर्ड आता है और मिल्क में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, गैलेक्टिक। तो ये नाम से आप याद करें। और बच्चों के जो छोटे बच्चे जो होते हैं, जो अभी जन्म लिए हैं, उनको उनके लिए क्या कहा जाता है कि माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है, यानी। और ये कहाँ मिलेगा, आपके दूध में। और वो क्या करता है, गैलेक्टोज, ये आपके बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्रेन शुगर। अगर किसी बच्चे में अगर इसकी कमी होगी तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट पूरे तरीके से नहीं हो पाएगा। क्लियर।
अगर इसके अलावा हम डाइसैकेराइड्स में बात करें तो डाइसैकेराइड्स में जो होते हैं आपके तीन तीन ग्लूकोज होते हैं, तीन टाइप के आपके इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। अब यहाँ पर देखें, जो यहाँ पर ये तीन नाम हमने देखा क्या क्या, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। अब इसी से मिलता जुलता यहाँ पर तीन नाम आएगा, और वहां पर आप कंफ्यूजन ना करें, तो इसी के लिए मैं आपको ये चार्ट बना रहा हूँ। जैसे ये गैलेक्टोज है तो गैलेक्टोज से क्या बनेगा, लैक्टोज। फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज से क्या बनेगा, सुक्रोज। और ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से आप याद रखिएगा माल्टोज। यह एक नाम आपको अलग से याद रखना होगा। क्लियर? यानी डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, इसमें एक से अधिक यानी दो टाइप के शर्करा आपस में मिलते हैं। अब यहाँ पर दो टाइप के मिल रहे हैं, तो यहाँ पर दो टाइप के कौन कौन होंगे, तो ये हमें देखना है। यानी अगर जो हम डाइसैकेराइड्स की बात करें तो इसमें जो है आपका यहाँ पर जो है ग्लूकोज ये तीनों में आएंगे, ग्लूकोज ये तीनों में मिलेगा, और जब इसके साथ हम एक और को जोड़ेंगे तब हमारा क्या बन जाएगा, ये डाइसैकेराइड्स। अब हमें इसी मोनोसैकेराइड्स में से ही क्या करना है, उठा के वहां पे इन लोगों को जोड़ देना है। तो हमने क्या किया, पहले एक ग्लूकोज को ले आए, ग्लूकोज यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ से हम एक एक करके तीनों को उठा देंगे, यहाँ पर भी ग्लूकोज आ जाएगा। सुक्रोज है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, फ्रुक्टोज आ जाएगा, और इसके साथ क्या आ जाएगा, गैलेक्टोज है तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज आ जाएगा। तो इस प्रकार आप देखें तो आपका ये सैकेराइड का जो है कार्बोहाइड्रेट्स का यह सेक्शन आपका कंप्लीट होता है, जहां पर आपको यह समझ में आएगा कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं। मोनोसैकेराइड्स में ये आपके ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। गैलेक्टोज को ही हम क्या कहते हैं, ब्रेन शुगर। क्यों? क्योंकि यह बच्चों में ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जरूरत होता है। इसके अलावा डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, यह क्या होता है, दो मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बनता है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा है, इसके नाम को याद रखें, फ्रुक्टोज से मिलता जुलता सुक्रोज, गैलेक्टोज से मिलता जुलता लैक्टोज, एक आपको माल्टोज याद रखना होगा। बस एक आप अपने तरफ से याद कर लीजिए, बाकी नाम आपको मैंने याद करवा दिया। ग्लूकोज, माल्टोज। अब ये माल्टोज हमने ये क्या कहा कि इसमें तीनों में क्या होंगे, एक ग्लूकोज कॉमन रहेगा, यानी एक ग्लूकोज तीनों में पाया जाएगा। इसके अलावा क्या मिलेगा, तो माल्टोज में एक ग्लूकोज और आ जाएगा, सुक्रोज में फ्रुक्टोज आ जाएगा, और गैलेक्टोज में लैक्टोज आ जाएगा। तो ये हो गया। जब हम पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं, यानी पॉलीसैकेराइड्स का मतलब हो गया, पॉलीसैकेराइड्स का हो गया, इसमें दो से ज्यादा आपके सैकेराइड्स होंगे। क्लियर? इसके एग्जांपल आपके क्या हो जाते हैं, स्टार्च हो जाते हैं, इसके अलावा आपके क्या हो जाते हैं, काइटिन हो जाते हैं। ये काइटिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, काइटिन के बारे में हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये फंगस का जो सेल वाल बना होता है, यह किससे मिलके बना होता है, काइटिन से मिलके बना होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है। सेलुलोज क्या है, यह प्लांट सेल का जो होता है, प्लांट सेल वाल, प्लांट सेल में जो सेल वाल होता है वो किससे मिलके बनना होता है, सेलुलोज से। क्लियर? यहीं पर एक चीज और आप लोग नोट कर लीजिए, बैक्टीरिया का जो सेल वाल है वो किससे मिलके बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन प्लस म्यूरिन। अगर हम बैक्टीरिया में सेल वाल की बात करें, बैक्टीरिया इसके सेल वाल की बात करें, कोशिका दीवार, तो यह पेप्टिडो ग्लाइकेन प्लस म्यूरिन, इससे मिलकर यह बना होता है। क्लियर? तो अभी तक से हमने क्या क्या कवर किया, विटामिन को कवर किया, कार्बोहाइड्रेट्स को हमने कवर किया है डिटेल में, जहां से आपको ये क्वेश्चंस यहीं सबसे डायरेक्ट बन के आएंगे कि क्या होता है, कौन क्या कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट अब हमारा है प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन के बारे में आप नोट कर लिए कि इसके बारे में किसने बताया था, तो कैसिमर फंक ने बताया था प्रोटीन के बारे में। और इस नहीं, कैसिमर फंक नहीं, सॉरी, इसके बारे में आपको बताया किसने था, मुडलर ने। और इसके नाम को किसने दिया था, बर्जीलियस ने।
बर्जीलियस ने। प्रोटीन के बारे में मुडलर ने बताया था, लेकिन इसके नामकरण को किसने किया था? बर्जीलियस ने। प्रोटीन क्या है? हमारी बॉडी का ये क्या है? हमारी बॉडी के लिए सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन नहीं होगा तो हमारा मसल्स अच्छे से नहीं बनेगा, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन हमारे क्या करते हैं, जहाँ कहीं भी सेल का डिवीजन होता है तो उसके फंक्शनिंग को फिर वो प्रॉपर तैयार हो जाए, टिश्यू का फॉर्मेशन हो, मसल्स का फॉर्मेशन हो, इसके लिए प्रोटीन की बहुत जरूरी होती है। अगर ये प्रोटीन की कमी होगी तो प्रोटीन की कमी से होने वाले कौन कौन से डिजीज होते हैं, तो ये आप लोग देख लीजिए कौन कौन सा होता है इसके कमी से होने वाली रोग। कमी के कारण क्या होता है? मरासमस रोग होता है। इसके अलावे क्या होता है आपका? क्वासर क्योर होता है। ये तमाम डिजीज क्या हैं? प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे हमारे भोजन पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ, जिसमें ये प्रोटीन कुछ खास प्रकार के भोज्य पदार्थ में मिलते हैं। जैसे अगर हम गेहूं में बात करें, गेहूं में कौन सा प्रोटीन मिलता है? जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन, क्लियर। इसके अलावे आप देखेंगे दाल में, दाल में किस प्रकार का कौन सा प्रोटीन मिलता है? तो प्रोलेमिन्स, क्लियर। इसके अलावे हमारे जो ये नाखून, हमारी ये जो बाल, ये सब भी किससे बने हुए हैं? अल्फा केरेटीन से। नाखून, बाल, या जो जानवरों में जो सींग होता है, ये किससे मिलके बनता है? इसमें कौन सा होता है? अल्फा केरेटीन, क्लियर। इसके अलावे जो मकड़ी का जाला है उसमें भी कौन सा प्रोटीन होता है? यही अल्फा केरेटीन। तो इस प्रकार आज देखें तो हम लोगों का ये न्यूट्रिशन का टॉपिक हमने कवर किया, जहां पर हमने आपके साथ ये डिटेल में चर्चा की हमारे बॉडी के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जरूरी है, अगर उसकी कमी होगी तो हमारी बॉडी में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो कि आप लोग बिहार एसआई बनने जा रहे हैं, दरोगा बनने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक स्वस्थ शरीर चाहिए। और अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो क्या आप अच्छे से काम कर पाएंगे? अपराधी को पकड़ पाएंगे? पता चला कि अपराधी ही आपको मार के निकल गया, आपको पीट पाट के चला गया, तो वो ना हो, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? एक बलिष्ठ शरीर चाहिए, एक तंदुरुस्त शरीर चाहिए, और इसके लिए आपको ये अपने न्यूट्रिशन पे प्रॉपर ध्यान रखना होगा। उम्मीद है इस बैच में, इस क्लास के जरिए आपको यह समझ में आया होगा, और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे राठौर ब्रदर्स के चैनल पर आपको इन तमाम प्रकार के क्लासेज इसी प्रकार में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सिलेक्शन को लेकर के इंश्योर बने। चलिए, ओके, थैंक यू।